शेन मिस, आपका स्वागत है राष्ट्रीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान में। परियोजना की गोपनीयता को बनाए रखें। अगले 5 वर्षों तक आपसे किसी का संपर्क नहीं होगा। कृपया 3 दिन बाद संस्थान में रिपोर्ट करें। ये संबंधित सामग्री है। तीन दिन बाद गहरी शरद ऋतु समूह की सफलतापूर्वक आज लिस्टिंग हुई। अध्यक्ष फुलिनशिन और उनकी पत्नी शेनचिंग चियो। खाली हाथों से शुरुआत करने वाले पति पत्नी का प्यार गहरा। ये कहा जा सकता है कि गहरी शरद ऋतु समूह और फुलिनशिन के साथ 7 साल तक कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। एक मन होकर प्यार किया। वापस आ गए। मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, जल्दी से खाओ। मुझे पता है कि कंपनी में हाल ही में कुछ समस्याएं आई हैं। इन पैसों को ले लो। तुम्हारे हाथ क्या हुआ? क्या तुमने फिर से प्लेटें धोना शुरू कर दी हैं? नहीं, यह सब मेरी वजह से है। मैं भविष्य में कभी नहीं करूंगा। तुम्हें इस तरह की मुश्किलों का सामना करने दूंगा। मैंने गुप्त रूप से इरादा किया। जीवन भर के लिए। फू साहब, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 2 करोड़ के सहयोग परियोजना का सवाल है। हटो, मेरी पत्नी से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। नर्स, आओ मेरा खून निकालना जारी रखो। लेकिन आपने कल ही मैडम को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था। अभी फिर से ट्रांसफ्यूजन करने से जान का खतरा होगा। ट्रांसफ्यूजन करो। और अब चलो गर्मजोशी से तालियां बजाएं। गहरी शरद ऋतु समूह की आज की लिस्टिंग को मनाएं। ठीक है। ये 7 साल हमारे लिए आसान नहीं गए। आज मैं एक खास व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं। सात साल पहले उन्होंने मेरे साथ कंपनी की शुरुआत की। मेरे साथ खाली हाथों से शुरुआत करके आज तक का सफर तय किया। वही मेरे साथ इस राह पर चली। सबसे कठिन समय में। वह मेरी पत्नी है, शेनचिंग चियो। स्टॉक नंबर 0713। यह मेरी और मेरी पत्नी का प्रेम का दिन है। 3 दिन बाद मैं कंपनी में लिस्टिंग रात्रि भोज आयोजित करूंगा। उस समय सभी को धन्यवाद दूंगा। उद्यमी साझेदारों और मूल शेयरधारकों को अपनी पत्नी के प्रति धन्यवाद के रूप में। इस फेरिस्टी निवेशक के प्रति जो हमेशा मेरा समर्थन करती रही है। उस समय मैं कंपनी के 51% शेयर उसे स्थानांतरित कर दूंगा। सभी को आमंत्रित करता हूं कि इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बने। अच्छा, यह कैसी कार है? एक अच्छी पत्नी ने मुझे मदद की। मेरे पास अभी भी एक अच्छी पत्नी है। 10,000 रुपए, यह इतना स्पर्श है। मैं हर तरह से लड़ने के लिए, हर तरह से मौन का समर्थन करता है। कॉलेज से शादी के कपड़े, सर्वश्रेष्ठ युवा और वर्षों के लिए। आशा है कि वे जीवन भर के लिए खुश हो सकते हैं। अपने पति को किसी और के साथ प्यार में है।
यह सब खत्म है। मेरी पत्नी मुझे इन 2 दिनों में आपकी अच्छी देखभाल नहीं करने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी के खाने के बारे में सब कुछ। मैं आपके लिए पहले से ब्राउन शुगर और अदरक की चाय बनाना भूल गया। आओ। अब थोड़ा गर्म है, मैं इसे आपके लिए उड़ा दूंगा। यहाँ हम हैं। यह मेरा नया घर है। इतना बड़ा है। आप बाद में खेलना चाहते हैं, बस इतना ही कह दो। आपका प्रेमी वास्तव में आपसे प्यार करता है। इतना बड़ा मुर्गा खरीदने के लिए अपने जीवन के बारे में बात करना अच्छा है। यह क्या है? उसने मुझे जन्मदिन का उपहार दिया। यह अभी तक नहीं आया है। क्योंकि कुछ आवश्यक है, कृपया इसे प्राप्त करें। क्या हुआ बेबी? मुझे लिंगेन विला पसंद है, लेकिन मेरे लिए आपके जन्मदिन के बारे में क्या? आपको नहीं भूलना चाहिए। मैं अभी व्यस्त हूं, मैं दूर नहीं जा सकता। किसी ने तुम्हें भेजा है। मैं चाहता हूं कि आप इसे स्वयं वितरित करें। ठीक है, सुनो। मैं वास्तव में इस तरफ से नहीं जा सकता। मैं इसे फिर से कार भेजें आप अपने दोस्तों को। अच्छी खरीदारी के बाद मैं घर पर था। मुझे अब मत बुलाओ। पत्नी, तुम क्यों उठ रहे हो? लेट जाओ और आराम करो। आप देखते हैं कितना खुश है वो लड़की। यह सिर्फ स्नातक किया। मैं इतने बड़े लंड में रहता हूँ। हम अभी भी इस समय भीड़ में थे। 4 वर्ग मीटर किराए के घर में। क्षमा करें मेरी पत्नी, मैंने सिर्फ स्नातक किया। घर खरीदने के लिए पैसे की कमी आपको परेशान करती है। मुझे दृढ़ता से चुनने के लिए धन्यवाद। मैंने कसम खाई थी तुम्हें। सबसे अच्छा जीवन जिएं। बाई जी, ये फूस साहब ने आपके लिए खास तौर पर चुना है। समुद्र की गहराइयों से निकला हुआ ये हीरा 10 लाख का है। वाह, कितना चमकदार है। कैसा लगा? यह तो आप पर बिल्कुल सूट करता है। सावधान रहना, ठंड न लग जाए। कहो, उनकी यह खुशी कितने दिन टिकेगी? पत्नी, तुम्हें विश्वास रखना चाहिए। मेरा प्यार हमेशा दूसरों से ज्यादा होगा। परसों हमारी कंपनी का सूचीकरण समारोह है। मैं सभी को आमंत्रित करूंगा हमारे प्यार के फल को देखने के लिए। चाहे कितनी भी तेज गर्मी हो, एशेंग किंग क्यू फिर से नहीं चाहता। किंग क्यू, माफ करना। तुम्हारा स्वास्थ्य अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, फिर भी तुम मेरे साथ आई हो। दादा दादी की स्वर्ण विवाह पार्टी में। देखो, हम भी उनकी तरह होंगे। साथ साथ स्वर्ण विवाह तक पहुंचेंगे। दादा दादी, यह मैं और किंग क्यू आपके लिए लाए हैं स्वर्ण विवाह की एक छोटी सी भेंट।
लिनशेन किंग क्यू के प्रति हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता है। मुंह में रखने से डरता है कि पिघल न जाए। किंग क्यू मेरी जीवन की प्रेमिका है। हम हमेशा से दादा दादी को अपना आदर्श मानते हैं। भविष्य में हम भी स्वर्ण विवाह पार्टी मनाएंगे। अच्छा, तुम्हें इतना प्यार करते देखकर मैं और तुम्हारे दादा चिंता मुक्त हो गए हैं। हा हा हा। फू साहब, वांग साहब, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। पिछले सहयोग के लिए धन्यवाद। सहयोग सुखद रहा। धन्यवाद। यह माला बहुत सुंदर है। इतने युवा ली चाचा युवा और प्रतिभाशाली हैं। माला अच्छी है। हा हा हा। सभी को, आज की पार्टी शुरू होने वाली है। सभी अपने साथी को ढूंढ ले। चलो। पार्टी शुरू होने वाली है। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, मतली आ रही है। मैं चलती हूँ, तो मेरी तरफ से दादा दादी को बता देना। अरे किंग क्यू, लिनशेन, मेरा बैग अंदर छूट गया लगता है। फिलिनशेन, तुम लोग इतने बेसब्र क्यों हो? तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारी याद आ रही थी। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? यहाँ इतने सारे लोग हैं। मेरे दादा दादी भी हैं। वे देख नहीं सकते। लिनशेन, डांस पार्टी शुरू होने वाली है। अब तक क्या कर रहे हो? लिनशेन और किंगक्यू का रिश्ता बहुत अच्छा है। देखो ये जोड़ा कितना प्यार करता है। हाँ बिल्कुल। किंग क्यू को लिनशेन ने मनाकर शादी की है। बिल्कुल, उसे तो पक्का रखना चाहिए। डर है कि बीवी भाग न जाए। हाँ सही कहा, मुझे तो उसने मना कर पाया है। वह मुझे भागने कैसे देगा? ऐना लिनशेन किंग क्यू। उसकी आवाज कुछ अलग क्यों है? अरे वो, उसे सर्दी है। आवाज थोड़ी बदली हुई है। ये जोड़ा तो बहुत ही सुंदर है। भविष्य में इनका बच्चा बहुत ही सुंदर होगा। आज की गोल्डन वेडिंग डांस पार्टी शुरू हो रही है। अब हम फू सर और फू मैडम को आमंत्रित करते हैं पहला डांस प्रस्तुत करने के लिए। जाओ डांस करो, चलो लिनशेन। तुमने मेरे लिए सबसे बड़ा झूठ बोला है।
शेन मैडम, कल आप आधिकारिक तौर पर शामिल होंगी। राष्ट्रीय गोपनीय प्रोजेक्ट में आपकी सारी जानकारी स्वचालित रूप से मिटा दी जाएगी। क्या आप पुष्टि करती हैं? पुष्टि करती हूँ। आज रात मेरे घर आना। मत करो, जल्दी घर जाओ। प्यारे, बस मेरे घर आ जाओ। मैं अकेली सोती हूँ। बहुत डर लगता है। प्यारे, आज रात मेरी मीटिंग है, शायद नहीं आ पाऊं। परसों हमारी कंपनी का लिस्टिंग समारोह है। तुम जल्दी सो जाओ। हाँ। तुम्हारी आवाज इतनी भारी क्यों है? मैं वापस आकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नहीं चाहिए। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, काम का महत्व है। फुलिंशन, आज तक तुम मुझे धोखा दे रहे हो। पत्नी, पिछले रात बाहर खाने गया था, घर नहीं आया। मैंने जानबूझकर फूलों के खेत में जाकर तुम्हारे लिए सबसे प्रिय गुलाब का फूल तोड़ा है। देखो यह पसंद है या नहीं। वहां रख दो। क्या हुआ? कहीं असहज तो नहीं? मुझे मत छुओ। तुम्हारे शरीर में किसी और का इत्र की महक है। क्या? शायद पिछली रात के भोजन के दौरान गलती से चिपक गया होगा। पत्नी, इतने कपड़े क्यों पैक कर रही हो? कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? कहीं नहीं, सीजन बदलने के कपड़े समेट रही हूँ। ओह, पत्नी, तुम्हारा अंगूठी कहाँ है? खो गया। मजाक मत करो, वह हमारा विवाह का अंगूठी है। कैसे खो गया? तुम्हारा अंगूठी कहाँ है? अंगूठी? छोड़ो, वैसे भी यह कुछ महंगा नहीं था। सामान। पत्नी, मेरा अंगूठी शायद ऑफिस में रह गया होगा। हाँ, हम 7 साल से विवाहित हैं। बदलने का समय हो गया है। मैं तुरंत किसी से संपर्क करूंगा। हमारे लिए एक नया डिजाइन बनाने के लिए मैं सामान बंद करूंगा। आओ पहन के देखो। अभी मेरे पास हीरे का अंगूठी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए मैंने स्वयं चांदी के अंगूठी बनाए हैं। जब पैसे होंगे मैं तुम्हें दुनिया का सबसे सुंदर अंगूठी खरीद दूंगा। मेरे दिल में यही सबसे सुंदर है। पहले तुमने हमारे लिए बनाया था। वह पुराने जोड़े नहीं रहे।
शेन जी, आप और फू जी ने हमारे मंदिर के बोधि वृक्ष के नीचे दफनाए गए बोधि बीज का 7 साल का समय पूरा हो गया है। आप इसे लेने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, अब इसे भी खत्म करना चाहिए। 7 साल का बोधि फल बनना चाहिए था, लेकिन अब बोधि टूट गया है। कारण और परिणाम समाप्त हो गए हैं। ये लंगड़ा परिणाम है। अब ये संसार का पानी गहरा है जी, इसे छोड़ देना चाहिए। आचार्य जी, आप सही कह रहे हैं। पहले मैं अनजान था। 7 साल खाली है। मैं इस सपने से उठता हूँ। मैं अपने प्रेमी की मदद करना चाहता हूँ। एक शांति के लिए पूछें। कियान कियान जीवन शांति का आशीर्वाद दें। सर, मैं यहाँ घुटना चाहता हूँ, बस पूछने के लिए। मैं एक खुशहाल जीवन जी सकता हूँ। पत्नी, मैं 7 साल पहले उठा रहा हूँ। दफन बोही, वह मेरी बहन है, बस अपने चचेरे भाई के साथ। मुझे अकेले देखो और मेरी देखभाल करो। किंग की बड़ी बहन का भाई बहुत सावधान है। आपको उसकी पत्नी होने पर खुशी होगी। मैं बहुत ईर्ष्या हूँ। ठीक है, भाई ने कहा आपको तुरंत लेने के लिए। मैं अपनी बहन को पहले वापस ले जाऊंगा। चलो चलते हैं। किंग को बहन मुझे आमंत्रित नहीं करेंगे? आप मेरे रिश्ते को जानते हैं। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ, यह आपके लिए जाने का समय है। आप उसे पसंद करते हैं। क्या आपको उसका पैसा पसंद है या आप उसे पसंद करते हैं? हर संभव तरीके से आपको। मुझे उसके बारे में सब कुछ पसंद है। क्या आपने कभी उसे एक गड़बड़ में देखा है? 4 वर्ग मीटर किराए के घर में, हर दिन सैकड़ों डॉलर के लिए। मैं थक गया हूँ। यह ठंडा है। मैं $10 से अधिक के साथ एक कपास प्रवर्धित जैकेट खरीदने के लिए सहन नहीं कर सकता। आप भी उसे पसंद करते हैं। आप बस इतना कहना चाहते हैं कि आप उसके साथ चले गए। उस समय अगर मैं होता, मैं भी कर सकता हूँ। शायद। वैसे बहन किंग को आज आया हूँ। मैं आपके लिए कुछ वापस करने के लिए विशेष रूप से यहाँ आया हूँ। कल रात हम बहुत तीव्र हैं। उसके पास 10 साल के लिए एक अंगूठी थी। मुझे बिस्तर पर नहीं मिला, लेकिन यह कुछ भी नहीं है मूल्यवान चीज, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। अब मैंने इसे उसके असली मालिक को वापस कर दिया। चूंकि सामान पहुंच गया है, तो मैं अब जा रहा हूं। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? अंगूठी
मेरी अंगूठी ऑफिस में ही रह गई होगी। फिलिंशिन, 10 साल का प्यार तुम्हारी एक रात की चुगली से हार गया। किंग क्यों? बाहर बहुत ठंड है, गर्म कपड़े पहनो। देखा ना, मौसम बदलता रहता है। आगे से सुबह उठकर कपड़े पहनना याद रखना। मालूम है। मैंने तुम्हारे पसंदीदा संतरे खरीदे हैं, फ्रिज में रखे हैं, खाना मत भूलना। पत्नी, आज हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है। मैंने तुम्हारे लिए कैंडल लाइट डिनर बुक किया है, कैसा लगा? खुश हो ना? खुश हूँ। पति जी, जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। ठीक है, मैं जल्दी ही आता हूँ। पत्नी, मुझे पहले कंपनी के काम में जाना है। लिस्टिंग सेरेमनी की तैयारी है। काम खत्म होने के बाद तुम्हें लेने आऊंगा। तो पहले तुम काम पर जाओ। फिलिंशिन, पत्नी, कोई बात नहीं, तुम जाओ। ठीक है, तुम घर पर मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। शेन जी, आज आपको साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट जाना है, आपको लेने की गाड़ी आ रही है। अरे लिनशेन, मुझे तुम्हारी याद आ रही है।
शरारत मत करो, पहले मैं गाड़ी चलाता हूँ। चलो चलते हैं। फिलिनशेन, अब से इस दुनिया में शेन किंग क्यों नहीं रहेगी? मुझे जाना होगा। क्या आज नहीं जा सकते? तुम कई दिनों से मेरे साथ नहीं रहे। ठीक है, आज मेरे पास काम है। कल मैं तुम्हारे पास आऊंगा। गुस्सा मत होना, तुम्हें जो बैग पसंद है मैंने उसे विदेश से मंगवा लिया है। तुम हमेशा ऐसी चीजों से मुझे मनाते हो, तो बताओ मैं और शेन किंग क्यों? तुम्हारे दिल में कौन ज्यादा अहमियत रखता है? क्या न्यू, तुम सीमा पार न करो। किंग क्यों मेरी पत्नी है, तुम आराम करो, मैं चलता हूं। लिनशेन, फू जनरल, पत्रकार और फोटोग्राफर सब तैयार हैं। क्या अब हम मालकिन को डिनर पार्टी में ले जाएं? उन्हें यहां बुलाओ। आज मैं दुनिया की सबसे अच्छी चीज किंग क्यू को दूंगा, उसे सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। हेलो, सबको यहाँ बुलाओ। आज आप सबके आने के लिए बहुत शुक्रिया। यह कंपनी मैंने और मेरी पत्नी शेन किंग क्यू ने मिलकर बनाई है। उसने इस प्यार के लिए बहुत कुछ किया है। आज की डिनर पार्टी में मैं कंपनी के 51% शेयर उसे दूंगा, बहुत गर्व है। आज आप सबको गवाह बनाने का मौका मिला। प्लीज। किंग क्यू, मैं तुम्हें लेने आया हूं। इस कमरे में कोई नहीं है। फू जनरल, मालकिन बाहर गई है। किंग क्यू, बाहर आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। किंग क्यू, नमस्ते। आपका डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? फू जनरल, देखो, वह लड़की कितनी खुश है। अभी ग्रेजुएट हुई है और इतने बड़े घर में रह रही है। हम उस उम्र में 4 वर्ग मीटर के कमरे में रहते थे। कहो, उनकी खुशी कब तक चलेगी? क्या हुआ, क्या तकलीफ है? मुझे मत छुओ। तुम्हारे शरीर पर किसी और का परफ्यूम है। फिलिनशेन, पत्नी। कुछ नहीं, तुम जाओ। ठीक है, तुम घर पर मेरा इंतजार करो।
मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ऐसा नहीं होगा। क्या यह वही है जो मैं सोच रहा हूं? फूजी ऊपर क्यों गए? चलो चलो जल्दी चलते हैं। किंग क्यू किंग। किंग क्यू। नहीं। वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। उसने मुझे एक पत्र छोड़ा है। वह निश्चित रूप से यात्रा पर गई है। हाँ, यही होगा। फुलिनशेन, मैं जा रहा हूँ। 18 साल की उम्र में तुमने कहा था कि मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करोगे। मैंने विश्वास किया, हमने मिलकर संघर्ष किया, एक छोटे से घर से आज की विला बन गई। लेकिन आज तुमने मेरे सामने किसी और को छुपाया। मैंने कहा था कि मैं कभी विश्वासघात बर्दाश्त नहीं करूंगी। अलग होना हमारे लिए सबसे अच्छा परिणाम है। शेन किंग क्यू छोड़ गई। किंग क्यू, मुझे पता है मैं गलत था। तुम मुझे जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो। मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? फूजी कृपया समझाइए। मालकिन घर पर क्यों नहीं है? अंदर नहीं जा सकते। फूजी, कंपनी तुम्हारी मेहनत है। कंपनी का सार्वजनिक होना तुम्हारे प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन आज फू मालकिन क्यों नहीं है? फूजी, फू मालकिन आज घर पर नहीं है। क्या इसका मतलब है कि तुम्हारी शादी अब केवल नाम की है? फूजी, क्या तुम्हें तुम्हारी पत्नी ने छोड़ दिया है? सब चले जाओ। मेरी पत्नी जल्दी ही वापस आएगी। वह मुझे नहीं छोड़ेगी। चले जाओ। बाहर जाओ, सब बाहर जाओ। फूजी, फूजी आप समझाइए। फूजी, पूरी ताकत से मालकिन को ढूंढो। हाँ, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूं। किंग क्यू, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। देखो इस अंगीठी में एक जोड़ी अंगूठी कैसे है? फूजी, अंगूठी वापस मिल गई है। किंग क्यू वापस आ जाएगी। फूजी, हमने मालकिन को ढूंढने के लिए जो लोग भेजे थे, उन्होंने कहा मालकिन के सारे रिकॉर्ड गायब हो गए हैं। अब दुनिया में उनका कोई अतापता नहीं है। क्या? यह कैसे संभव है कि उसका कोई अतापता नहीं? तुम फिर से खोजो। ठीक है फूजी। किंग क्यू, तुम मेरा इंतजार करो। जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा हम अच्छे से रहेंगे। शादी का सर्टिफिकेट अभी भी है। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? लिनशेन, मैं तुम्हें ढूंढने आ रहा हूँ। यह नहीं है। मैंने किंग क्यू को जो अंगूठी दी थी। यह तो तुम हो। तुमने ही उसे भगाया है। लिनशेन, नहीं। तुम मेरी बात सुनो। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि तुम उससे दूर रहो? लिनशेन, शेन किंग क्यू ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम मुझे देखो, मैं हमेशा तुम उसके साथ तुलना करने लायक भी नहीं हो। अगर तुम 10 साल पहले की उसकी तरह नहीं दिखती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? बाहर जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। फूलिनशेन, शेन किंग क्यू ने तुम्हें छोड़ दिया है। वह वापस नहीं आएगी। वह नहीं जाएगी। हमारे पास अभी भी शादी का सर्टिफिकेट है। वह मुझे नहीं छोड़ेगी। उसका निवास रद्द कर दिया गया है। शादी का सर्टिफिकेट अब काम नहीं करता।
नहीं, यह काम करता है। हमने अभी तक तलाक नहीं लिया है। वह मुझे नहीं छोड़ेगी, वह जरूर वापस आएगी। नमस्ते, क्या आपने इस लड़की को देखा है इतनी लंबी? भाई साहब, क्या आपने इस लड़की को देखा है इतनी लंबी काले बालों वाली? नहीं देखा। क्या आपने इस लड़की को देखा है इतनी लंबी? नहीं देखा। क्या आपने इस लड़की को देखा है इतनी लंबी? नहीं देखा, आप किसी और से पूछो। किंग क्यू, तुम आखिर कहाँ हो? मैं तुम्हें कितना भी ढूंढूं, तुम वापस आ जाओ। किंग क्यू, तुमने क्यों हमारी यादों को जला दिया? उसकी शराब मुझे दे दो। शराब? फुलिनशेन, क्या तुम होश में आ सकते हो? तुम देखो, तुम अभी कैसे दिख रहे हो? दादा, बिना किंग क्यू के मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। लिंशन ए, हर इंसान को अपने फैसलों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हारा और उसका कोई भाग्य नहीं है। खुद को छोड़ दो और किंग क्यू को भी छोड़ दो। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैंने 18 साल की उम्र से ही उसे प्यार किया है। मैंने बहुत मुश्किल से उसे विवाह में लाया है। मैं बस एक पल के लिए धोखे में पड़ गया। मैंने गलतियां की हैं, लेकिन वह मुझे छोड़कर क्यों सजा दे रही है? चूंकि तुम उसे भूल नहीं पा रहे तो जाओ ढूंढो। उसके गांव किंग शुइजन में किसी ने उसे देखा है। किंग क्यू, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। धन्यवाद दादा, मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूं। फैंग आंटी, मैं फुलिनशन हूं। मैं किंग क्यू को ढूंढने आया हूं। अरे फैंग आंटी! तुम यहाँ क्या कर रही हो यहाँ? मेरे यहाँ तुम्हारे लिए जगह नहीं है। फैंग आंटी, मैं किंग क्यू को ढूंढने आया हूं। कृपया मुझे बताओ कि वह कहाँ है। पहले क्या कर रहे थे? मैंने उसे नहीं देखा। तुम जल्दी से चले जाओ। फैंग आंटी, मुझे पता है मैंने गलती की है। कृपया मुझे उससे मिलने दो। फैंग आंटी, कृपया मुझे उससे मिलने दो। ठीक है, चूंकि तुम्हें मिलना है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। फैंग आंटी किंग क्यू को ढूंढने नहीं आए थे, तो यहाँ क्यों आए? पहुंच गए। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वहीं पर है। तुम्हें मजाक नहीं लग रहा है? किंग क्यू कैसे इस जगह पर हो सकती है? क्या तुम नहीं देख सकते वह मर गई है? यह उसका मकबरा है। नहीं हो सकता। किंग क्यू कैसे मर सकती है? तुम मुझे झूठ बोल रही हो। तुम मेरे साथ झूठ बोल रही किंग हो। क्यों मर गई है? वह किंग शुइजन लौटने के बाद थोड़ी देर बाद दुर्घटना हो गई। कार दुर्घटना। बचाया नहीं जा सका, उसका निधन हो गया। यह लड़की मेरे साथ बड़ी हुई है। इसका जीवन कठिन रहा है। 13 साल की उम्र में ही उसके माता पिता का निधन हो गया। अकेले बड़ी हुई है। जब मुझे पता चला जब आप दोनों एक साथ हैं, मैं खुश हूं क्योंकि आप उसकी आंखों में रोशनी देखते हैं। मैंने सोचा कि आप उसे हमेशा के लिए प्यार करेंगे। मुझे नहीं लगता था कि यह सब के बाद प्यारा था। समय के लायक नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं बस उसे अपने जीवन में प्यार करता हूँ। जब आप धोखा देते हैं तो प्यार करते हैं। क्या आपको कभी लगता है कि आप उससे प्यार करते हैं?
जब आप किसी और के साथ गर्म होते हैं, आपको कभी लगता है कि आप उससे प्यार करते हैं? आप सिर्फ पाखंडी हैं। पाखंड को महसूस करें। आप सिर्फ शारीरिक रूप से बीमार हैं, मेरे दिल में फिर भी उसे प्यार। मैं गलत था। मैं गलत था। आप वापस आ रहे हैं, ठीक है? मैं आपको पसंद करता हूं। आप मेरे साथ रहना पसंद करेंगे। मैं तैयार हूँ। हालांकि किंगकू ने कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए जीवन के लिए अच्छा है। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। किंगकू, देखो मैं तुम्हें लाया। आपका पसंदीदा बेक्ड मीठा आलू। आप इस तरह के ठंडे दिन में खरीदने के लिए कौन सा मीठा आलू? ठंड मर चुकी है। मत रोना, मैं ठंडा नहीं हूं। मैं क्या कहूं, आज मैं तकता हूं। 500 रुपए बना दिया। आपके लिए सब कुछ नहीं। मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा। हम जल्द ही एक बड़े घर में रहेंगे। अंतहीन भुना हुआ मीठा आलू भी है। मैं एक बड़ा घर नहीं चाहता, हम चाहते हैं हमेशा के लिए खाना। किंगकू ने आखिरकार तुमसे शादी की। आप हमेशा मुझे प्यार करते हैं, सही? मैं कसम खाता हूं कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मुझे लगता है कि आप, लेकिन अगर आप मुझसे झूठ बोलते हैं, मैं आपके साथ हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। मैं तुम्हें धोखा देने वाला आदमी नहीं छोड़ दूंगा। लोग नरक में जाते हैं। मैं वही हूं जो नरक में जाना चाहिए। आप अंततः जाग जाते हैं। आप दादी से डरते हैं। लिनशेन, तू ऐसा बच्चा है, कहना कुछ तो बोल। मेरे और तेरे दादा के साथ ऐसी मूर्खता तू कभी मत करना। चिंता मत करो, मैं मरने वाला नहीं हूं। मुझे जिंदा रहना है ताकि किंगक्यू को ढूंढ सकूं। किंगक्यू मेरे लिए इंतजार कर रही है। अरे भगवान, ऐसी मूर्खता मत कर। किंगक्यू अब तक तो उसे जाने दो, अगर ये बात उसके जीवन का सहारा बन सके तो उसे खोजने दो। पर आदमी चला गया, अब कहाँ ढूंढे? किंगक्यू, मैंने पहले हमारी शादी की तस्वीरें लेने वाले दुकानदार से उनसे मिलकर फिर से उन तस्वीरों को धोया है। इस बार खोना नहीं है। पहले के सारे कपड़े मैंने खरीद लिए हैं। जब किंगक्यू वापस आएगी तो पहन सकेगी।
किंग, तुम्हारे पसंदीदा सारी चीजें मैंने वापस रख दी हैं। जब तुम वापस आओगी और देखोगी तो खुश होगी। किंग, क्यों खुशी है कि तुम प्रयोग में शामिल हुई हो, पर तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है। एक बार चिकित्सा प्रयोग में शामिल होने के बाद कम से कम 3 साल, अधिकतम 10 साल या फिर पूरी जिंदगी तुम्हें बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखना होगा। मैंने सोच लिया है, मैं तैयार हूँ। आगे का जीवन सिर्फ देश की सेवा करने के लिए समर्पित हूँ। बहुत बढ़िया, तुम्हारे साथ काम करने के लिए खुशी है। आज से तुम्हारा नाम आनसेन है। शिष्य, ये इस बार के प्रयोग के नमूने हैं। रात गहरी हो रही है, जल्दी से आराम कर लो। ठीक है। इस अम्ल की सांद्रता बढ़ानी होगी। ठीक है। शिष्य, हम सफल हो गए हैं। हमारा नया एंटी कैंसर इनहिबिटर सफल है। इस प्रयोगशाला को भेजे गए दवाओं ने कैंसर कोशिकाओं पर बहुत प्रभावी रोकथाम की है और जीवित प्रयोगों में भी बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। सफल हो गए, बहुत अच्छा है। रात दिन मैं बुद्ध के सामने घुटने टेक कर पछतावा करता हूँ। पर तुम मेरे सपनों में भी नहीं आती। यह भिक्षु कई बार आ चुके हैं, हर बार यहीं घुटने टेक कर। क्या उनकी मांग कुछ इतनी मुश्किल है? वे चाहते हैं कि टूटे कारणों का पुनः जोड़ हो जाए। ये तो मूर्खों का सपना है। पुराने कारण टूट चुके हैं, फिर से पुराना संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? महाराज, मैंने नीचे से 998 सीढ़ियां चढ़कर 5 साल तक भगवान के सामने घुटने टेके। मेरी और किंग की बोधि वृक्ष, क्या आप उसे ठीक कर सकते हैं? नहीं, चाहे आप कितने भी साल घुटने टेकें, टूटी हुई बोधि वृक्ष को ठीक नहीं किया जा सकता। श्रीमान, मैं आपको एक सलाह दूंगा, जो जुड़ा है वो अलग होगा। दुनिया की चीजें ऐसी है कि जबरदस्ती से कुछ नहीं मिलता। अपने जुनून को छोड़ दो और खुद को भी मुक्त करो। अमिताभ बुद्ध। मैं हार नहीं मानूंगा। भक्तिन एंगसन प्रार्थना करती है, देश समृद्ध और समृद्ध हो, देश शांत और लोग सुखी हों। चेंचिन को स्वस्थ और खुशहाल बड़ा होने का आशीर्वाद दें। महाराज। श्रीमान, 5 साल बाद मिले। आप पहले से बहुत अलग हैं। 5 साल हो गए, समझ गया और सब कुछ जान लिया। पहले मैं बहुत जिद्दी था।
जिसने मुझे भावनाओं में फंसा दिया और मैं बाहर नहीं निकल पाया। अब मैंने पाया है इस दुनिया में और भी बहुत कुछ है जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। श्रीमान, अगर आप समझ गए तो अच्छा है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पाते। प्यार का एक शब्द जो जीवन भर के लिए भ्रमित कर देता है। वह सिर्फ समय की कमी है। इस दुनिया में कोई भी गहरा प्यार हो, समय के साथ धीरे धीरे फीका पड़ जाएगा और अंत में अजनबी की तरह हो जाएगा। श्रीमान, आपने मंदिर में जो बोधि वृक्ष छोड़ा था, क्या आज वापस ले जाएंगे? बीते हुए दिन वापस नहीं आते। कृपया महाराज उसे मेरे लिए संभाल लें। ठीक है। किंग क्यू। वह जरूर है। किंग क्यू। तुम कहाँ हो किंग क्यू? किंग क्यू, तुम सच में कहाँ हो? किंग क्यू। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। तुम पागल हो क्या? कैसे हो सकता है? कैसे वह नहीं हो सकता? पहले वाला प्रोफाइल निश्चित रूप से किंग क्यू का था। क्योंगचू, वह मरी नहीं है। अन अकादमिशन कृपया सवार हों। शिक्षक, आपने मुझे बुलाया। हाँ, आओ अनशिन। हमारे द्वारा विकसित कैंसर रोधी दमनकारी सफल रहा है। हाईचेंग के मेडिकल संगठन ने एक उच्च स्तरीय फोरम का आयोजन किया है। अनुभव साझा करने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम जाओ। मैं जाऊंगा। अरे शिक्षक, मैं नहीं कर सकता, आप ही जाइए। अनशिन, तुम मेरे सबसे कुशल छात्र हो और मेरे उत्तराधिकारी भी। मैं बूढ़ा हो गया हूं। अगर तुम मेरा स्थान लेना है। लेकिन शिक्षक, मैं सीनियर, लेकिन मत कहो हाँ तुम जाओ। मुझे और चेन को साथ ले जाओ। ऐसे ही मानो चेन को घुमाने ले जाओ। अनशिन, जाओ। जब से तुम रिसर्च लैब में आए हो चेन, वो बाहर भी नहीं गया है। ऐसे ही मानो उसे बाहर ले जाकर आराम कराओ। ठीक है, मैं जाता हूँ। फू साहब, हाईचेंग मेडिकल रिसर्च पीक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस आपको आमंत्रित कर रहा है। सुना है कि हुआगो रिसर्च इंस्टीट्यूट सबसे शीर्ष अकादमिशन एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में खुलासा करेंगे। प्रयोगात्मक पद्धति के विकास के परिणाम क्या आप जानना चाहते हैं? क्योंगचू का सबसे बड़ा सपना यह देखना था कि देश में विकसित हो अपना कैंसर रोधी दमनकारी रिएजेंट। इस बार की एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में मुझे जाना ही होगा। जल्दी से मेरे लिए तैयारी करो। ठीक है। मित्रों, सबसे पहले आज बहुत खुशी है। आप सभी का स्वागत है हाईचेंग मेडिकल रिसर्च पीक कॉन्फ्रेंस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल के दिनों में हमारे देश के मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्वतंत्र रूप से कैंसर रोधी दमनकारी रिएजेंट विकसित किया है। हमें बहुत गौरव है कि हमने आमंत्रित किया है हुआगो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनशिन अकादमिशन को हमें अपने प्रयोग के परिणाम साझा करने के लिए। आइए हम सभी उनका स्वागत करें।
क्योंगचू, आइए अनशन अकादमिशन हमें अपने परिणाम साझा करें। नमस्ते, मैं हुआगुओ से हूँ, टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनशन अकादमिशन। आज मैं आपको हमारे अनुसंधान के परिणाम साझा करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद सबको, मेरा आज का प्रस्तुति समाप्त हो गई है। धन्यवाद। क्योंगचू, आप क्या कर रहे हैं? जाने देना। क्यों झूठ बोला तुमने मुझे? मुझे लगता है कि आपके पास गलत नाम है। मेरा नाम एनसिन है। किंगकी, मुझे खेद है कि मैं वास्तव में खेद है। मैं जो गलत किया उससे मैं परेशान था। आप मुझे हरा सकते हैं और मुझे मार सकते हैं, भले ही मुझे मरने दो। मैं तैयार हूं, जब तक आप मुझे क्षमा करें। आप इसे कुछ शब्दों में लिख सकते हैं। क्या तुमने मुझे पहले कुछ गलत किया? मेरे पास फिर मत आना। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। किंगकू, दूर हो जाओ सर, हम हैं। प्रमुख सुरक्षा के शिक्षाविद, कृपया तुरंत छोड़ दें। मुझे विश्वास नहीं है कि आप मुझे अब प्यार नहीं करते। किंगकू, इस बार मैं तुम्हें फिर कभी नहीं जाने दूंगा। तुम जाओ और मुझे यह पता लगाने में मदद करो कि अब कहाँ है। हाँ, माँ, यह चाचा कौन है? माँ भी नहीं जानती। यह आपका बच्चा है। क्या यह आपके साथ कुछ भी है? इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे बताते हैं कि हमारी बेटी। अपनी इस आत्मजुनूनी समस्या को पूरा करें, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं बदला है। क्या आपको लगता है कि मैं आपके लिए बुरा होगा? एक बच्चा चेनन, आपकी बेटी नहीं। यह मेरा नहीं है। क्या यह उसका है? क्विंगकू ने मुझे जवाब दिया। हाँ, यह सही है। ठीक है, आप भी देख सकते हैं। वो अब बहुत खुश है। यदि आप बाद में वापस आते हैं, अगर मैं उसे परेशान करता हूं, तो मैं किसी को बुलाऊंगा। मुझे विश्वास नहीं है। मैं केवल 5 साल से दूर रहा हूं। मेरे बच्चे कैसे हो सकते हैं? आप अपने कमरे में जाते हैं और कुछ समय के लिए खेलते हैं। क्यों न सिर्फ उसे बताएं। अगर आप गलत समझ गए तो इस बहाने के साथ उसका बच्चा है। क्या होगा अगर मैं आपको परेशान कर रहा हूं? गलतफहमी है। वैसे भी मेरे बाद और उसके साथ कोई संपर्क करने का इरादा नहीं था। चाचा, तुम अभी भी यहाँ क्यों है? बच्चे का नाम क्या है? कितना पुराना है इस साल? मेरा नाम आधा आधा साल पुराना है। माँ मुझे नहीं जाने देंगे। अजनबी बोलते हैं। 5 साल पुराना और किंगकियू, क्या सही छोड़ने का समय है? मेरी बेटी है बेबी, यह ठीक है। चाचा एक बुरा व्यक्ति नहीं है, माँ का दोस्त। अपने चाचा के साथ खेलें।
आप किस तरह के हैं? मैंने आपको बताया, मेरी बेटी से दूर रहें। मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था। मिलना चाहते हैं हमारे। क्या मैं यहाँ भी गलत हूँ? मैंने कहा तुम्हें छोड़ दो। चंचन मत, वह आपकी बेटी है। किंग को। आप मुझे और अधिक नफरत नहीं करते हैं। सहायक लिन, इसे तुरंत मेरी जांच करें। चेचन और मेरा डीएनए। आप कैसे आए? अपने घुटनों पर। मैंने क्या गलत किया? लोग मुझे यहाँ मिले। अपने लिए देखें। ठीक है, मेरे पास है। अपने जीवन की समस्या आप फुलेंशन को ट्यूब करते हैं। मुझे परेशान करना बंद करो। दादी, आप जानते हैं कि मुझे क्विंग को पसंद है, अब वह नहीं है। मैं उसे नीचे नहीं डाल सकता। अगर आप उससे प्यार करते हैं, आपने धोखा क्यों दिया? लिनन, आप नहीं भूल जाते हैं, आपने उन्हें पहले धोखा दिया। अब आपको ये क्या कहना है? हाँ, मैंने एक बार उसे धोखा दिया। मुझे पता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इस गलती के लिए मैं वास्तव में उसे पसंद करता हूँ। मैं उसे जाने नहीं दे सकता, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुम चुप रहो। आप वास्तव में सोचते हैं नुकसान जो आप किंकू को लाते हैं, क्या इसे खत्म करना आसान है? यदि आप वास्तव में जानते हैं कि आप गलत हैं, आपको उसकी जिंदगी को परेशान करना बंद कर देना चाहिए। मैं नहीं कर सकता। वो भी मेरी बेटी है। एम, लिनन ने छोड़ दिया। किंग को उसे एक जीवन मिल गया है। मेरे पास अभी भी दूसरों के साथ है। सुंदर बच्चे ने इसे नीचे डाल दिया। आगे देखो। क्या होगा अगर यह मेरा बच्चा नहीं है? मुझे परवाह नहीं है। हमने एक कुतिया के बेटे को कैसे उठाया? इस तरह के एक बेशर्म। मैं उसे सिर्फ प्यार करता हूं और मैं उसे जाने नहीं दे सकता। क्या मैं गलत हूं? अब वो राष्ट्रीय शिक्षाविद है। आपकी पहचान आज अतीत से अलग है। खुद से पूछो, अब तुम उसके लायक क्या है? फुनसेन के बाद अब शनक्यू को परेशान मत करो। वो अभी दवा का निर्माण कर रही है। शीर्ष प्रौद्योगिकी। तुम चलते रहो। बस अपने आप को अपने लिए सोचें। लिनन, कथिंग बंद करें। तुम उसे फिर से पीती हो। बस उसे तुमसे नफरत है। उसे जाने दो और खुद को जाने दो। हे, हाँ, मैं उसके लिए पर्याप्त नहीं हूं, लेकिन मैं सामंजस्य नहीं हूं। क्या मैं वास्तव में हार माननी चाहिए? बादल शहर के सामने बड़ी खबर। 48 तीव्रता के भूकंप से अब हजारों लोगों की जान चली गई है। मुझे लगता है कि सभी ने अभी खबर देखी है। यूनचेंग पर्वत क्षेत्र में एक भूकंप आया और हमें तत्काल आवश्यकता थी फ्रंटलाइन का समर्थन करने के लिए दूसरे कर्मचारी। ये ऑपरेशन विशेष रूप से खतरनाक है। चलो इसके बारे में सोचते हैं। यदि आप जाना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ साइन अप करें। शिक्षक, मैं जा रहा हूँ। नहीं, ये ऑपरेशन खतरनाक है। बहुत संभावना है कि वापसी नहीं होगी। आप अकादमी के प्रमुख संरक्षण के शिक्षाविद हैं। आप इस अवसर को नहीं ले सकते। गुरु जी का निधन। हम दुर्भाग्य से कैसे बच सकते हैं? हमारी दवा का पहला दिन। मैं मर रहा हूँ और मर रहा हूँ। इस बार यह खतरनाक है, मुझे डर नहीं है। शिक्षक, बड़ी बहन सही है। ये हमारा पहला इरादा है कि घायलों को ठीक करना। मैं भी जा रहा हूँ। बचाना है। हाँ, लोगों को बचाना हमारा पहला दिल है। हम मौत से कैसे डरते हैं? मरने के बारे में इतना भयानक क्या है? लोगों को बचाने के लिए मरना अच्छा है। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ। फिर हम साथ चलते हैं।
चैनसेन, आप यहाँ क्यों हैं? माँ ने आपको घर पर रहने नहीं दिया। माँ वापस आने का इंतजार। जब आप बस में। चेचेन, मिस माँ, मैंने चुपके से पीछा किया। माँ ने आपको बताया। मेरी माँ बहुत व्यस्त थी और आपकी परवाह नहीं थी। यह खतरनाक है, आप जानते हैं। ठीक है बहन, चेचेन अभी भी युवा है। वो क्या जानती है? वो पहले से ही कार में है। हम नहीं कर सकते। चलो उसे वापस भेजते हैं। हम मंजिल तक पहुंचने का इंतजार करते हैं। मैं किसी को चिकानों की देखभाल करने वाला हूँ। चिंता मत करो। यह एकमात्र तरीका है। निम्नलिखित हुए 2 चिकित्सा अनुसंधान और विकास संस्थान के बचाव दल से एक आपातकालीन हजारों समाचार विज्ञप्ति। घायल हुए हैं, घायल। अब तक दवा की कमी के कारण घायल। ये अभी भी तेजी से बढ़ रहा है और अब सभी अस्पतालों का सामना कर रहा है। आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति। किंग को सहायक लिन ने अग्रिम पंक्ति के लिए चिकित्सा आपूर्ति तैयार करने में मदद की। मैं बादल के शहर में जा रहा हूँ। अच्छा है। इस कॉमरेड, आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे पास सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संसाधन है। मुझे यकीन है कि आपके साथ कुछ नहीं होगा। बड़ी मार्शल बहन, मैंने पहले ही हैचिंग अस्पताल से संपर्क किया है और उन्होंने ये भी कहा मेडिकल सप्लाई चल रही है। यह वास्तव में महान है। एक बार फिर घायल हो गया। जिंगजो, कैसे होता है चेचेन? बड़ी मार्शल बहन, आप आश्वस्त कर सकते हैं कि चेचेन मैंने किसी को बसने के लिए पाया है। समय के लिए सुरक्षित। शिक्षाविद एक बीमार संख्या है और आपातकालीन सर्जरी की आवश्यकता है। जल्दी। बड़ी बहन, आप आराम क्यों नहीं लेते? मैं खुद ही करूंगा। नहीं, यहाँ बहुत अधिक घायल हैं। मैं अंदर जाकर उन्हें सिंक कर, आप यहाँ रहें और उन्हें ठीक करें। ठीक है, अगले एक। अगला। किंग को फुनसेन। किंग को जब आप जागते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? वे कहते हैं कि आप पूरे दिन व्यस्त हैं। मेरे पास पानी पीने का समय भी नहीं था। पहले पानी पीने के लिए कौन आपको आने देता है? मैं तुम्हें सामने आने वाली खबर में फुनसेन। चिंता मत करो। आप जानते हैं, यह फ्रंट लाइन है। जाने की तुम एक जगह नहीं हो। मैं आयात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए आया हूं। मैं आपके बारे में चिंतित हूं। जैसे ही आप आपूर्ति करते हैं तो छोड़ दें। किंग को कितनी बार आपको बताना है? हम दोनों अतीत में हैं। मैं आपको माफ नहीं करूंगा और मैं अब आपसे प्यार अब नहीं आप करता। जो करते हैं वह बेकार है। मुझे पता है कि मेरा दर्द आपको रातों रात नहीं हटाया जा सकता। किंग को मैं आपको माफ करने के लिए नहीं कहता। मैं बस चाहता हूं। तुम देखो, मैं सिर्फ सिन। मैं एक मरीज को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। जाने देना। आप इस समय खतरनाक स्थिति में हैं। आराम करो। किंग को मैं कर लूंगा। तुम वहां जाओ और मदद करो। अच्छा है। नहीं आने वाले हैं। फुनसेन। जल्दी से पीछे हट जाओ। किंग को नहीं, ये भूकंप आ रहा है। सभी जल्दी से हर पीछे हट जाओ। कोई तेजी से सुरक्षा।
माँ, नहीं, यह एक विश्राम शिविर है। चेचन अभी भी वहीं है। माँ तुम्हें बचाने के लिए आती है। किंग को खतरे अभी तक नहीं है। अगर आप वहां जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। आ पेशेवर रहा बचाव है। टीम। शिक्षक, चेचन मेरी बेटी है। मैं उसे नहीं बचा सकता चेचन। कथिंग, आप शांत हो जाते हैं। मुझे पता है कि आप अभी कैसा महसूस करते हैं, लेकिन हम बाहर जाने से पहले आपको सुरक्षित रखने का वादा किया था। बड़ी बहन प्रोफेसर सही है। आपको आवेगपूर्ण नहीं होना चाहिए। चेचन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। माँ, चेन सेन। माँ, चाचा आपको बचाने के लिए आने का डर नहीं है। माँ, चेन सेन। माँ, दीदी, मैंने पूरी कोशिश की। उसकी चोटें बहुत गंभीर है। मैं कुछ नहीं कर सकती। दीदी, ये फूस साहब के पास से मिली एकमात्र चीज है। किंग क्यों? मैंने खबरों में देखा कि तुम मोर्चे पर आ गई हो। मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करता। मैं बस चाहता हूं कि तुम सही सलामत रहो, तभी मेरा मन शांत होगा। किंग क्यों, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा आने वाला समय खुशियों से भरा हो। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार जीऊंगा। खुश रहूंगा और संतुष्ट। फिलिंशेन। धन्यवाद। अलविदा।